तो आज है प्रदोष, यहाँ पे मैं प्रदोष का पूजा कर रही हूँ। तो जनरली तो मैं कोई भी पूजा करती हूँ तो पूजा करने के बाद आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को पूजा के साथ साथ ही पूजा का दर्शन मतलब पूजा और पूजा भगवान जी का सारा दर्शन मैं साथ साथ ही करवाई हूँ। यहाँ पे मेरा आरती हो रहा है, पूजा मतलब हो चुका है, अब आरती कर रही हूँ यहाँ पे। और जो बाहरी नॉइज़ होगा उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कभी बाहर से तोता बोल बर्तन तो नीचे आंटी की मेड आती है तो वो धुलते रहते हैं ना, तो वो आवाज़ आ जाता है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मेरा आरती चल रहा है और आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस नए ब्लॉग में। तो अभी मैं नहा धोवा के तैयार व्यार हो गई हूँ और घर का पूजा भी हो गया है और अभी चल रही हूँ मैं पार्थिव शिवलिंग का पूजा करने के लिए। तो आज है प्रदोष, तो प्रदोष का जो मैं पूजा करती हूँ तो उसके लिए मैं पार्थिव शिवलिंग बना के रख चुकी हूँ, जो कि बाहर रखी हूँ यहाँ पे। जो हवा लगेगा थोड़ा सा भोलेनाथ जी मतलब गीला नहीं रहेंगे तो फिर पूजा करने में सही से होगा। मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ, नाश्ता भी बन चुका है मेरा और नाश्ता करवा भी दी हूँ पतिदेव को। पतिदेव नाश्ता करके चले गए हैं और यहाँ पे ये मैं वो थाली ढकने वाला जो तौलिया है ना वो यहाँ पे पसरा हुआ है, धो के डाली थी ना, तो यहीं डाल के बाहर था उसको लेके यहाँ पे डाल देते थे। ये यहाँ पे है, अभी अब सूख चुका है, इसको हटा देते हैं। तो अब पूजा करने चलती हूँ, चलिए आप लोग। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पहले थाली को शुद्ध की हूँ गंगा जल वाला जल से, और उसके बाद फिर अपने आप को शुद्ध की हूँ। उसके बाद फिर वहाँ पर स्वस्तिक बना के वहाँ पे बेलपत्र रखती हूँ। उसके बाद भगवान जी का आह्वान कर रही हूँ, भगवान जी को बुला रही हूँ अपने घर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पहले जल से भगवान जी को मतलब 3 बार जल दे देते हैं। उसके बाद फिर दूध देंगे, फिर दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब जो एक एक करके डालेंगे। और जैसे दूध डालेंगे उसके बाद फिर जल डालेंगे, फिर दही डालेंगे, फिर जल डालेंगे। तो ऐसे करके करते हैं। और उसके बाद फिर जब मतलब 5 चीज़ अलग अलग हो जाएगा उसके बाद फिर उसमें क्या कहते हैं वो पंचामृत जो एक साथ रखते हैं वो डालेंगे। तो और मैं बहुत ज़्यादा करके नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये थाली में पूजा करती हूँ, इसको गमले में ही विसर्जन करना रहता है, तो बहुत ज़्यादा करके डाल लूँगी तो फिर वो गमला में आ नहीं पाएगा, इस वजह से। और आज मैं क्लचर लगाना भूल गई हूँ, मतलब बाल खोल के ही पूजा कर रही हूँ, तो इसलिए भगवान जी से क्षमा चाहती हूँ। मैं पूजा करते वक्त मुझे ध्यान नहीं था, बाल गीला लग रहा था तो खोले थे, उसके बाद याद नहीं रहा तो नहीं लगा पाया। और उसके बाद फिर भगवान जी को पूरा फिर से स्नान करवा दिए हैं पंचामृत से नहलाने के बाद। और उसके बाद फिर भगवान जी को वो मौली धागा होता है ना उसका कपड़ा डाल रहे हैं। तो भगवान जी के पूरे परिवार को, भोलेनाथ, माता पार्वती, गौरी गणेश और ये क्या कहते हैं कार्तिक, अशोक सुंदरी, जय विशाखा, सामरी बाड़ी, दौतिल, मतलब भोलेनाथ के पूरे परिवार को सबको डाल दिए हैं कपड़ा। उसके बाद फिर तिल, जौ, अक्षत, उसके बाद फिर मूंग का दाना, ये जौ तो बोल ही दिए। उसके बाद वो अष्टगंध चंदन, पीला अष्टगंध चंदन, हाँ वही उस पीला ही रहता है। और उसका अबीर, भस्म सब कुछ डाल के उसका सिंदूर, जैसे माता पार्वती को, गणेश जी को और अशोक सुंदरी को लगता है तो सिंदूर लगा के उसके बाद फिर बेलपत्र चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे ये सारा जो भी मैं अनाज बोली वो सब, चना दाल, ये सब कुछ मिला के जो रखा होता है वो सब चढ़ाई। उसके बाद फिर परफ्यूम लगाई हूँ भगवान जी को। और मतलब जो भी चीज़ चढ़ाते चलते हैं उसमें नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये बोलते हुए चढ़ा रहे हैं। और अड़हुल का फूल देख के आप लोगों को लगे अड़हुल का भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ता है, तो मैं भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ाती हूँ, पार्वती माता को और गणेश जी को भी चढ़ सकता है, क्योंकि लाल फूल लाल पीला तो चढ़ता है गणेश जी को। अशोक सुंदरी को भी चढ़ सकता है, मतलब माता भोलेनाथ जी की बेटी को, पुत्री को चढ़ सकता है। और उसके ऐसे फिर सारा जो भी फूल था वो सब भगवान जी को अर्पित कर दी हूँ। और उसके बाद फिर उधर मैं प्रसाद भी रखी हूँ। तो प्रसाद में मैं जनरली जो भी पूजा करती हूँ उसमें मैं 5 चीज़ डाल के पूजा करती हूँ। और समी पत्र भी चढ़ाई हूँ जो कि वो दिखा नहीं। और यहाँ पे तो मैं काजू, किशमिश, मखाना और क्या है बादाम, छुआरा, ये 5 चीज़ लेके पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ सब कुछ चढ़ा चुकी हूँ। तो मेरा आरती स्टार्ट हो गया, जो कि ओम जैसे ओमकारा वाला जो आरती होता है वही आरती मैं कर रही हूँ। गणेश जी का आरती पहले पूजा की थी, उस टाइम में की हुई थी, क्योंकि कोई भी पूजा होता है उसमें गणेश जी का तो होता ही होता है, वो तो आप लोगों को पता होगा ही। तो यहाँ आरती भी मेरा हो चुका है। उसके बाद फिर मैं बाहर चारों तरफ मैं पूरे घर में आरती दिखा दी हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे भोग भी लगा दी हूँ, आरती को भी उस रख दी हूँ। और उसके बाद फिर से क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ। और फिर आरती मैं सबके नाम से आरती ले लेती हूँ। पहले भगवान जी को मतलब पूजा करते हैं, आरती उस रखने के बाद भगवान जी को मतलब ये बोल दिया जाता है कि आप अपना तेज स्वीकार कीजिए और हम लोग पे आशीर्वाद बनाए रखिए। तो उसके बाद फिर मैं आरती ले रही हूँ। यहाँ आरती भी हो चुका है। उसके बाद फिर से अब क्षमा
क्षमा प्रार्थना लास्ट में मैं कर लेती हूँ। क्षमा वैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, जैसे आरती करो तो वो क्षमा प्रार्थना के लिए ही होता है। और यहाँ पे विसर्जन भी मैं उसी टाइम में कर देती हूँ पूजा का। तो वो विसर्जन सब करने के बाद उसके बाद फिर आई मैं नाश्ता वास्ता की, और उसके बाद फिर कुछ काम था वो सब करने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ बेडरूम में, बेडरूम क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं चादर बदल रही हूँ, यहाँ पर पिलो कवर लगा के। उसके बाद फिर से यहाँ पे ये चादर लगाने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। वैसे मैं सीधा वाला चादर सभी जो रहता है ना, उसको क्या करती हूँ ना, नॉट बांध देती हूँ चारों तरफ से और उसके याद कर देती हूँ, तो वो सिक्योर हो जाता है, तो अच्छे से लग जाता है। लेकिन ये तो खुद ही किया हुआ है, ये इलास्टिकेटेड है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। उसके बाद कंफर्टर लगा दी। उसके बाद फिर से यहाँ मैं चली आई हूँ अपना कवर्ड साफ़ करने। कवर्ड इतना ज़्यादा गंदा था कि आप कुछ बता नहीं सकती। फिर कवर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे में मैं ना बेडशीट बिछा दी हूँ, जो कि धोया हुआ बेडशीट था। और यहाँ पर ये कपड़ा सब इसी पे गिराई हूँ, क्योंकि नीचे उस समय बरसा नहीं आए हुए थे, तो पोछा नहीं लगा हुआ था, बस झाड़ू लगा रहा था तो पोछा नहीं लगा हुआ था, इस वजह से मैं नीचे नहीं गिराई। और नीचे वैसे भी सब चलते उलते हैं, तो सब क्या मैं 2 जन ही चलती हूँ, तो पैर वैर का ये रहता है, इस वजह से। इस पर बेडशीट धोया हुआ था, उस पर डाल के सब सारा कपड़ा यहाँ पर पहले फोल्ड करूँगी और उसके बाद फिर अंदर रखूँगी। मैं ना मतलब कि वीक में 1 दिन कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी खुद मतलब मेरे तरफ ही रहता है, लेकिन मैं ही कुछ गंदा कर देती हूँ। तो उसके बाद फिर लगते रहता है माथा पे चढ़ा हुआ है, वो पूरा लगता रहता है बोझ बना हुआ। तो उसको आज सोची फाइनली कर देती हूँ, किसी एक दिन कोई एक दिन निकाल के मैं कर लेती हूँ। और पतिदेव के साइड का एकदम क्लीन रहता है, इसलिए क्योंकि उस साइड का मैं उनको निकाल के देती हूँ और वो खुद से निकालते नहीं है, मैं ही रखती हूँ, तो वो ठीक रहता है। और मैं अपने साइड मैं नहीं निकालती हूँ, लेकिन मैं ही गंदा भी करती हूँ। और यहाँ पे मेरा ये कपड़ा देख सकते हैं, ये कपड़ा धुल के रखा हुआ था, तो मैं ना अपने कपड़े में कभी आयरन नहीं करती हूँ, तो इस वजह से ये सब ऐसा है। तो अब मेरा कपड़ा भी मुड़ गया है, तो अब चलते हैं। मतलब लगता है 15 दिन हो गया था, सप्ताह में 1 दिन हो जाता है ना, फिर भी मैं मैसे कर ही लेती हूँ। मेरे बच्चे की इस साइड में पतिदेव एक बार टच भी नहीं करते हैं, मैं खुद ही करती हूँ। क्या करती हूँ, कोई कपड़ा उतारती हूँ, फिर सीधे डर के, और उसके बाद फिर जिस दिन ज़्यादा लगता है उस दिन बैठ के ये करती हूँ। तो अभी ये पूरा हो गया है। ये वाला ना मेरा थोड़ा सा मतलब मैं खींची ना एक बार, तो इसमें कुछ वो बॉल टाइप से लगा, तो वो टूट गया इसमें पूरा। नीचे में चूड़ी उड़ी भी है और पूरा ये भी इतना ज़्यादा लहठी है ना कि इधर वाला इस साइड में भी रखी हुई हूँ लहठी, लेकिन फिर भी इसमें पूरा मेरा लहठी उठी सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे इस साइड भी लहठी आया था। पतिदेव के साइड क्लीन ही है, पतिदेव के साइड में उतना गंदा नहीं होता, क्योंकि मैं ही रखती हूँ। मैं का भी आज लगभग मतलब समझो तो पूरा ही दिखाई हूँ, थोड़ा बहुत जो भी नहीं दिखाई हूँ, तो पूजा भी आज मैं दिखाई हूँ, जो पूजा मैं प्रदोष पाठी शिवलिंग का पूजा की हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जो पुराने और लाइक कमेंट और शेयर करें। जो इस वीडियो को फेसबुक देखते हो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।